गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 23 जून और दिन जो है मंगलवार का है जी। अभी मौजूद हूँ आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिला है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। देखिए फिलहाल जो है 2 ही लोट अभी देखने को मिल रहे हैं। देखें। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 23 तारीख है और मंगलवार का दिन है, तो आज मंडी का माहौल, रौनक कैसा देखने को मिला बिक्री और भाव में? बिक्री में भी रौनक, भाव में भी रौनक। अच्छा और वो रौनक इसलिए है क्योंकि कल 70 गाड़ी की आमदनी थी जैसा कि आपने बताया था। आज मात्र 25 गाड़ी ताजी है। केवल 25 गाड़ी? हाँ, सिर्फ 25 गाड़ी ताजी है। कल ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 115 गाड़ी के आसपास माल था। आज ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 105 गाड़ी के आसपास माल है। कल माल बिका नहीं मंजर जी। जैसा कल मैंने आपसे बताया था, जाम इतना भयंकर था कि जिसका कोई जवाब नहीं, इसलिए कल प्याज बिकी नहीं, लेकिन उसकी पूर्ति आज हो गई। आज तकरीबन कितना माल बिक जाएगा सर? आज मेरे हिसाब से 50% माल बिक जाएगा। 55 से 60 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। और कल से 1 से 1.5 रुपए प्याज ऊपर बिका है आज। बाजार तेज होने का कुछ खास कारण? प्याज तेज होने का जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, ज्यादा कोई विशेष कारण नहीं बन रहा है। मूल कारण ये बन रहा है कि किसान अभी प्याज निकालने के मूड में है नहीं, आमदनी कहीं बढ़ नहीं रही है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि यानी कि पिछले साल से प्याज कम है। क्यों? जब किसान अंदर से मजबूत रहता है तो ये फैक्ट हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि माल जो भी है वो कम मात्रा में है। हम आप कुछ भी कहें, वो हमारी आपकी थिंकिंग है, हमारी आपकी सोच है, लेकिन जो जमीनी हकीकत किसान को पता होता है वो हमें आपको नहीं पता होता है। बाकी आज वाले वीडियो में क्योंकि जून का महीना लग चुका है और जल्द ही जुलाई का महीना लगने वाला है सर, हाथ जोड़ करके सभी किसान भाइयों से निवेदन करेंगे जो एक बार दोबारा से जो है क्लियर अपडेट दे दो एरिया के साथ में लिख करके। हाँ, उससे क्या होता है, एकदम सटीक जानकारी मिल जाती है। और जब सटीक जानकारी मिल जाती है तो उसी हिसाब से हम लोग बातें करते हैं, आपस में एक सुझाव देते हैं। और जो आपने कहा कि ये मार्केट बनने का कारण क्या है, तो पहला कारण ये है कि किसान माल नहीं निकाल रहा है। तो इससे अब जग जाहिर हो गया कि वाकई में पिछले साल की अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो अब की बार माल कम है। दूसरी चीज मंजर जी, ये जो गवर्नमेंट 1 लाख मेट्रिक टन एनसीसीएफ और नाइफेड प्याज खरीदेगा, अभी गवर्नमेंट की खरीदारी चालू नहीं हो पाई है। कभी 15.5 रुपए का रेट, कभी 16.5 रुपए का रेट, कभी 17.5 रुपए का रेट, लेकिन आज का रेट अभी कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि आज बाजार पीछे 2 से 3 रुपए बाजार उठा है। तो हमें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 21 रुपए, 21.5 रुपए, 20.5 रुपए के आसपास गवर्नमेंट ने रेट निर्धारित किया हो। अगर ऐसा है तब बाजार बढ़ा है। दूसरा कारण, एक्सपोर्टर भी मैदान में हैं। जो ऊपर वाला हम आप रेट देखते हैं जो 20-21 से प्लस, हाँ, अब आज जैसे बाजार 21, 22, 23, 1-2 लाख 24 रुपए भी जा रहे हैं, तो वो प्याजें हमारे पास बिकने के लिए नहीं आती हैं। वो प्याजें सब एक्सपोर्ट उठाते हैं, एक्सपोर्टर। वो चाहे 2 नग हो, चाहे 10 नग हो, चाहे 5 नग हो। और वैसे भी सर जी अभी तो दुबई, मलेशिया ये सब जा रहा होगा। हाँ। तो इन सब कंट्रियों में तो 50-55 mm से प्लस का ही माल और टॉप क्वालिटी नंबर 1 का माल चलता है सर। हाँ, वही सब प्याज उठा रहे हैं। जो ऊपर वाला रेट होता है, कभी आप रिपोर्ट में देखो तो ऐसा नहीं है कि 80 नग, 100 नग, 150 नग ऊपर वाला रेट, वो होता ही है 10 नग, 20 नग, 15 नग, 25 नग। तो वो सब प्याज एक्सपोर्टर ही उठाते हैं और कुछ हम आप उठाते हैं। जैसे जो प्याज 1.5 महीना 2 महीना पहले स्टॉक में डाले रहे होंगे, वो प्याज करीब करीब निकल रही है 15-20 दिन से, तो वो भी पुराने का नया कर रहे होंगे, तो हो सकता है वो भी उठा रहे हो। लेकिन हमें जहां तक लगता है ये ऊपर वाला रेट जो भी है, ज्यादातर एक्सपोर्टर ही प्याज उठाते होंगे। और अच्छा माल कम है, जैसा कि 2-2.5 महीने से हम आप देख रहे हैं। हल्के माल, जनरल माल ज्यादा है, तो वही जो अच्छे माल कम है उन्हीं का 20 रुपए के ऊपर रेट है। बाकी जो जनरल भाव है, आज भी 17 रुपए से 20 रुपए ज्यादा माल बिका है पीछे। अब वही माल आके यहाँ 900 रुपए से लेके 1000 रुपए के आसपास बिक रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर 22-23 वाला माल अगर हम आप लेते हैं और कहीं अगर लोडिंग करते हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कि इस हफ्ते में पैसा बनेगा। इतना ज्यादा उतावला होके काम करने का माहौल बहरहाल नहीं है।
और सर जी जैसे कि गवर्नमेंट की अगर बात करें नेफेड और एनसीसीएफ का, तो 1-1 लाख मैट्रिक टन का दोनों है। और अभी तक जो है जून का महीना लग चुका है, लेकिन अभी क्लियर रिपोर्ट नहीं आया है खरीदारी को लेकर के, है ना। किसी दिन मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कभी 15 का भाव हो, तो कभी 17 का भाव हो, तो कभी 18 का भाव सुनने को मिलता है। लेकिन जो डेली बेसिस पे खरीदारी है, वो डेली बेसिस का खरीदारी का अभी तक क्लियर अपडेट नहीं आ रहा है। तो क्या 1 लाख करके ही मतलब जो है रुक जाएगा इनका खरीदारी इस बार, या होगा भी या नहीं होगा? देखो, ये गवर्नमेंट की पॉलिसियां होती हैं। अभी तो बहरहाल जो सार्वजनिक तौर पे सबको पता है वो 1 लाख मैट्रिक टन एनसीसीएफ, 1 लाख मैट्रिक टन नाइफेड, लेकिन अभी उनकी खरीदारी चालू हुई ही नहीं है मंजर जी। अभी उन्होंने माल लिया नहीं है। तो सर जी कल भी जो रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट फिर कैसे, मतलब ये जो रिपोर्टें निकल रही है, ये क्या हवा बन रहा है या क्या कुछ? देखो, सब्जी वो चीज है, जब प्रत्यक्ष रूप से आप देख लो या आपके नजरों के सामने हो जाए तब उसको सही मानो, और नहीं तो हवा हवाई बातें होती हैं। जमीनी स्तर पे क्या हकीकत है वो ना हमें पता है ना आपको पता है। हाँ, इतना सुनने में जरूर आ रहा था पिछले हफ्ता कि आज से एनसीसीएफ नाइफेड की खरीदारी चालू होगी, कल से खरीदारी चालू होगी, 18.5 रुपए का रेट है, 17.5 रुपए का रेट है। भाई, जब गवर्नमेंट 17.5 रुपए, 18.5 रुपए टेंडर देगी प्याज आप खरीदो, और वहां पर यहाँ प्याज बिक रहा है 19, 20, 21 रुपए, तो गवर्नमेंट के आदमी प्याज कैसे खरीद पाएंगे? क्वालिटी भी उनको मेंटेन करना है। इसलिए गवर्नमेंट की मजबूरी बनती जा रही है कि कभी 1 रुपए ऊपर करते हैं, कभी 1.5 रुपए ऊपर करते हैं, तो प्राइवेट आदमी और ऊपर लेने लगता है, क्योंकि एक्सपोर्टर भी मैदान में है। जब उनसे छूटेगा तभी आपको प्याज मिलेगा। तो हमें लगता है जो भी ये मार्केट बनती जा रही है, इससे ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि आगे किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, या इसको हम फर्जी कहें, या हम ये कहें कि जो ऊपर वाला रेट ले रहे हैं उनका पैसा नहीं बनेगा। भाई, हर आदमी अपने विवेक से, अपने बुद्धि से काम करता है। जब अराइवल नहीं बढ़ रही है चारों तरफ, तो जाहिर सी बात है कि बाजार पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, बाजार पे प्रभाव तब पड़ेगा मंजर जी जब पहली या दूसरी मानसूनी बारिश होगी, तो एक बार गंध मचेगा, लेकिन वो मंदा रहेगा हफ्ता 10 दिन के लिए। उसके बाद बाजार फिर पुनः अपने रनिंग पोजीशन पे आ जाएगी। और जब तक किसान के ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, यानी कि किसान आमदनी जब तक नहीं बढ़ाएगा मंडियों में, चाहे वो एमपी की मंडी हो चाहे महाराष्ट्र की मंडी हो, तब तक मार्केट पे कुछ होने वाला नहीं है। और हमें लगता है किसान अंदर से मजबूती से बैठा हुआ है कि मेरा माल भी रुकेगा जो भी है, और जो भी पैदावार हुई वो हकीकत में कम हुई है। और सर इस समय जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट अभी ज्यादातर कहाँ पे हो रहा है सर? और ये जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का बेनिफिट और भी देखने को मिलेगा एक्सपोर्ट को लेकर के? देखो, जहां तक मेरा दिमाग काम करता है मंजर जी, चूंकि हमें आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार के बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं है और रहती भी नहीं है। ये सब इंटरनेशनल मुद्दे होते हैं, किसको क्या देना है, कितना देना है, कब देना है, क्या भाव देना है, क्या भाव लेना है, ये सब अंतरराष्ट्रीय बाजार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमें जहां तक पता है, छोटी छोटी कंट्रियों में प्याज इस समय जा रहा है, खास करके अरब कंट्रियों में। और जो आपने कहा कि ये युद्ध का असर है या और कोई दूसरी बात है, लेकिन अगर एकाग्रता से देखा जाए तो उसी का ये परिणाम है। जो 3-4 महीने से जो भी युद्ध के हालात बने हुए थे, कहीं न कहीं वही रीजन हमें देखने को मिल रहा है, जो आज चाहे वो 1 कंटेनर जा रहा हो चाहे 20 कंटेनर जा रहा हो, लेकिन प्रभाव उसी का है, उसी युद्ध का ही है। और हमें लगता है कि बाजार अभी 15-20 दिन अगर हम आप रुक जाएं तो 15-20 जुलाई के आसपास यही बाजार हमें लगता है 20 से 30 रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। मेरा भी यही अभी क्वेश्चन होने वाला था, जो जुलाई का महीना जो है, क्योंकि और सर आज 23 तारीख हो गया, 7 दिन रह गए जी, 7 दिन बाद जो है क्या माहौल रहेगा? हमें जहां तक मेरा दिमाग काम करता है, 15-20 जुलाई के नियर अबाउट प्याज हमारी बिकेगी, यानी कि किसान की प्याज बिकेगी 20 से 30 रुपए। हाँ, इतना जरूर करना है कि सारा माल रोक के नहीं बैठना है कि बिल्कुल पलथी मार के बैठ जाओ, अब प्याज तो बहुत तेज हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। यही सब किसी को पता नहीं होता है, किसी के दिमाग में नहीं था कि जून के महीने में प्याज 18 से 25 रुपए बिकेगा, किसी को नहीं पता था। हाँ, टेंडेंसी लोग लगा रहे थे कि प्याज मंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि 22, 23, 24 जून के आसपास प्याज 18 रुपए से 25 रुपए बिकेगा, लेकिन बिक रहा है। तो ये सब किसी के हाथ में नहीं होता है, ये सब परमात्मा के हाथ में होता है। लेकिन हम लोग एक
टेंडेंसी तो हम लगाते ही हैं, एक उम्मीद तो हम लगाते ही हैं, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो वही हम लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि 15-20 जुलाई के आसपास प्याज 20 से 30 रुपए बिकेगा किसान का। वो चाहे महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे गुजरात का हो। और अगर 20 से 30 रुपए बाजार बन जाता है तो माल ज्यादा रोकना बुद्धिमानी नहीं होगी मेरे हिसाब से। धीरे धीरे निकालना भी चाहिए। क्यों? अगर सारा माल हम आप रोक ही लेंगे, फिर आगे प्रेशर बनने का चांस बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, 15-20 जुलाई के बाद साउथ में नया प्याज लगना चालू हो जाएगा, और वो प्याज 80, 85, 90 दिन में निकल जाती है। मतलब वही सितंबर, हाँ, सितंबर के आसपास प्याज वो निकल जाएगी। और 3-4 साल से अगर उनकी प्याज खराब हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि 2026 में भी उनकी प्याज खराब हो जाएगी। और खराब क्यों हो? सबके साथ अच्छा हो। सबका बाप ऊपर बैठा है, हर माँ बाप यही सोचते हैं हमारी औलादें खुश रहें। और अगर उधर फसल अच्छी निकल गई, बारिश कहीं लेट हुई या बारिश कम हुई, फिर कहीं दिक्कत ना आ जाए। वैसे दिक्कत नहीं आएगी, प्याज हमारी 15-20 रुपए बिक जाएगी। लेकिन अगर हमारे दिमाग में है कि अगस्त सितंबर में प्याज 50-60 रुपए 70 रुपए बिक जाएगा, फिर वो काम नहीं हो पाएगा अगर साउथ निकल गया बढ़िया। तो इसलिए सारा माल निकालना भी नहीं है, सारा माल रोकना भी नहीं है। धीरे धीरे करके, हाँ, धीरे धीरे करके मालों को निकालना है, सारा नहीं रोकना है। तो सर जी आज का क्या रेट चला है यहाँ पे? आज मंजर जी राजस्थान जो यहाँ बिका है वो बिका है, आप ये मान के चलो 15 रुपए से लेके 21 रुपए तक। इसमें लाल प्याज भी है या केवल माइक्रो? पीला नीला सब आ जाएगा इसमें। हाँ। और एमपी 14-15 रुपए से लेके 23 रुपए के आसपास एमपी बिका है। नासिक आप ये मान के चलो 13-14 रुपए किलो से लेके और ऊपर में 23-23.5 रुपए के आसपास। पूना जो बिका है वो 13-14 रुपए से लेके 25 रुपए के आसपास पूना का प्याज बिका है। मैं जो भी नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर रेट में बता रहा हूँ, जो नीचे वाला मैं रेट बता रहा हूँ वो चोपड़ा से लेके और गोली गुल्टा सब उसी में आ जाता है। जो ऊपर का रेट मैं बता रहा हूँ ये जर्नल भाव से लेके मासाखोरी माल तक, ये मैं रेट आपको बता रहा हूँ। इसके ऊपर आज प्याज बहरहाल नहीं बिका है। और सर जी एक एवरेज रेट क्या निकलेगा आज का? अब आज का एवरेज रेट निकलेगा मंजर जी 18 रुपए से लेके 23 रुपए। 18 से 23 रुपए ज्यादा माल बिका है इन रेटों में। और सर जी मार्केट में इस समय जो ज्यादातर प्याज आ रहा है वो क्या पूना का ही आ रहा है या फिर राजस्थान? देखो, सबसे कम राजस्थान का आ रहा है, सबसे ज्यादा पूना का आ रहा है। नासिक और एमपी करीब करीब बराबर आ रहे हैं। चाहिए दोनों। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, करीब करीब 2.5-3 महीना होने जा रहा है, एमपी से सबसे ज्यादा अराइवल पूना की आ रही है। तो इससे जग जाहिर है कि सबसे ज्यादा अगर किसी बेल्ट में प्याज है तो पूना बेल्ट में प्याज है। और जबकि ये टाइम जो होता था सर एमपी का प्रेशर का अच्छा खासा टाइम होता था। हाँ, एमपी और राजस्थान दो ही का प्रेशर होता था। और अगर दोनों मैदान छोड़ के पीछे हैं या पीछे हट चुके हैं तो कहीं न कहीं से साफ जाहिर है कि एमपी और राजस्थान में पिछले साल की अपेक्षा अब की बार प्याज कम है। क्योंकि अगर प्याज होता तो किसान निकालता, और अगर किसान ना निकालता तो गाँव से लोडिंग आती डायरेक्ट खेतों से। हाँ, डायरेक्ट खेतों से या डायरेक्ट किसानों से लेके। तो हमें लगता है कि जो भी महीने 1.5 महीने 2 महीने से हमारे परिवार के सदस्य जो भी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं 100% उनकी भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है। इसीलिए मैं भी जब रिपोर्टिंग करता हूँ तो अंदर से एक गट्स हो ही जाता है। अब 2 महीना 2.5 महीना हो गया प्याज निकले हुए कि वाकई में प्याज अब की बार रंग दिखाएगा। तो सर जी एक बार इसी के साथ में एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।